नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है साडी स्टडी सेंटर पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं अंतिम महासंग्राम, जिसमें आज हम जो चैप्टर कराने वाले हैं आपको, जीव विज्ञान का होगा। जीव जनन कैसे करते हैं? जीव जनन कैसे करते हैं, यह आपका चैप्टर है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन को आपको हम इसमें कराएंगे। ठीक है, यह चैप्टर 8वां है। ऐसे पूरा विज्ञान की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 8वां चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, और इसमें ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है जिससे आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो एग्जाम में इसी से आने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहे, और आपको याद हम दिला देते हैं कि एक बार फिर से कि आप अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न इसमें क्या कर रहा है? पहला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन आपसे पूछा जा रहा है, किसमें होगा? तो यह मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है। ईस्ट और हाइड्रा, ये दो चीज में मुकुलन द्वारा क्या होता है? प्रजनन होता है। आगे समझेंगे। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन आपसे पूछा जा रहा है, किसमें होगा? ठीक है, यह पत्तियों के द्वारा कि फूलों के द्वारा कि तना के द्वारा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप जाएंगे और विकल्प जो दिए हुए हैं बी, किसके द्वारा? फूलों के द्वारा। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा। आगे देखेंगे, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे कि पहला सवाल आप देखे थे, ईस्ट जो होते हैं, ठीक है, उसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। आगे है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पुष्प का यह जो होगा पुंकेसर जो होगा वो क्या बनाता है? परागकण बनाने का काम करता है। तो विकल्प सी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखेंगे, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो मुकुलन होगा। क्या होगा? मुकुलन। ठीक है, क्या होगा? मुकुलन। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है? पुनर्उद्भवन का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप विकल्प ए के साथ चले जाएंगे, हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा। आगे है, पुष्प का नर भाग होता है। तो देखेंगे, पुष्प का नर भाग पुंमंग कहलाता है, इसी को पुंकेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुंकेसर। याद रखेंगे, यह वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप इसको याद रखेंगे। पुष्प का नर भाग कहलाता है तो पुंकेसर यानी पुंमंग कहलाता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता? अमीबा में अलैंगिक जनन पूछा जा रहा है कि किस विधि द्वारा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा। आगे देखेंगे, पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अंडाशय क्या होता है? वो फल में बदलता है। आगे देखेंगे, परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसमें बनते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो यह अंडाशय में बनते हैं। किसमें बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। ठीक है, किसमें बनते हैं? अंडाशय में। आगे है, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता? ठीक है, द्विखंडन की बात किया जा रहा है, किसमें नहीं होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो यह ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता। एकलिंगी पादप का उदाहरण दीजिए। तो एकलिंगी पादप में आपको पपीता आ जाता है। ठीक है, एकलिंगी। बाकी बात जितने भी देख रहे हैं इसमें सब उभयलिंगी। आगे देखेंगे, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है किसमें, आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से सभी के साथ चले जाएंगे। इनमें से सभी विकल्प, यानी पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में, और लिस्टमैनिलिया में भी होता है। फूल के नर प्रजनन अंग क्या कहलाते हैं? तो फूल के नर प्रजनन अंग जो होते हैं वो पुंकेसर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुंकेसर कहलाते हैं। आप ध्यान रखेंगे इसको। आगे है क्या देखेंगे, जो 15 नंबर सवाल है कि बीज विकसित होता, बीज विकसित होता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बीज जो विकसित होते हैं वो अंडाशय से होते हैं। कहा क्या चीज से होते हैं बीज विकसित? अंडाशय से। अगला सवाल आप देखेंगे, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? ठीक है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो यह वर्तिका हो जाएगा। ठीक है,
देखेंगे 16 नंबर सवाल है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। विकल्प ए के साथ आप चले जाएंगे कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। आगे देखेंगे पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पाए जाते हैं। तो पुष्प में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पुष्प में। आगे है पराग कोश में होता। ये पराग कोश में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका वीवीआई कर सकते हैं। ठीक है, तो यह किसमें होता है? पराग कण में होता है। पराग कोश में क्या होता है? तो परागकण होता है। क्या होता है? पराग कण होता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है? एक विधि है। तो देखेंगे कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन करना, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। इनमें से सभी। विकल्प डी के साथ आप चले जाएंगे, इनमें से सभी। आगे है कि अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि इसमें से पूछा जा रहा है, तो आप विकल्प डी के साथ चले जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है। वर्तिका का भाग है। वर्तिका जो है वह किसका भाग है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, वर्तिका किसका भाग है? ठीक है, तो यह है अंडाशय का। किसका भाग है? अंडाशय का यह भाग होता है। आगे देखेंगे द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन पाया जाता है तो याद रखेंगे अस्पंज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अस्पंज में। आगे कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा। आप ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखेंगे उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, कौन होगा इसमें? तो उभयलिंगी जो जीव होंगे वो हाइड्रा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाइड्रा। आगे है पत्तियां, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का जो उदाहरण है आपको हो जाएगा ब्रायोफाइलम, यानी इसको पत्थर चट्टा भी बोला जाता है, ब्रायोफाइलम को। ठीक है, तो इसमें कायिक प्रवर्धन जो होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है। आगे कि पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुष्प का नर जनन अंग आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको पुंकेसर भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पुंकेसर भी कहा जाता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन नर युग्मक, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिएगा शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। बाकी बात देख रहे हैं सब ये सब मादा युग्मक है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। याद रखें शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। आगे देखेंगे एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है। एंड्रोजन क्या है? यह एक नर लिंग हार्मोन है। नर लिंग हार्मोन को क्या कहा जाता है? एंड्रोजन कहा जाता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो मादा लिंग हार्मोन होता है। क्या होता है? मादा लिंग हार्मोन को प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। लेकिन एंड्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह नर लिंग हार्मोन हो जाएंगे। तो विकल्प ए के साथ आप चले जाएंगे। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की जो संख्या होता है वो 23 जोड़ा होता है। कितने होते हैं? 23 होते हैं। कितने होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या पूछा जा रहा है, सॉरी 23 हो जाएंगे। ठीक है, आगे है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है तो अब याद रखेंगे फैलोपियन नलिका में। कहाँ पे होता है? फैलोपियन नलिका में। विकल्प डी के साथ आप चले जाएंगे। देखेंगे 32वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यह जो हो जाएंगे शुक्रवाहिका जो हो जाएंगे वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यह नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, बाकी बात जो आप देखेंगे ये सभी के सभी क्या है, इसमें जो 3 बचे हुए हैं वो सब मादा जनन अंग के भाग है। बाकी बात ये पहला ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएंगे शुक्रवाहिका, यह नर जनन अंग के भाग है। आगे देखेंगे मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाती है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाती है? तो यह वृषण कहलाती है। क्या कहलाती है? वृषण। विकल्प ए के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखेंगे भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यह गर्भाशय में होता है। कहाँ पे होता है? गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन संचारित रोग है। ठीक है, तो आप देखिएगा सुजाक को बोला जाता है क्या चीज? गोनोरिया भी कहा जाता है, और एड्स, यानी विकल्प बी और सी के साथ आप चले जाएंगे। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो ये इसी को रजो दर्शन भी कहा जाता है, इंग्लिश में मेनार्स भी इसको
कहते हैं, ठीक है? तो विकल्प बी के साथ आप चले जाएँगे। आगे है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह 1 जोड़ी होती है, ठीक है? क्या होती है? 1 जोड़ी। या तो वह XX हो सकता है या XY। या जो होते हैं महिलाओं में XX पाया जाता है और पुरुषों में जो होते हैं वो XY पाए जाते हैं, ठीक है? क्या पाए जाते हैं? XY पाए जाते हैं। आगे देखेंगे डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वह किस तरह के जल में रहते हैं? तो याद रखेंगे साफ जल में रहते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो साफ जल में। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मलेरिया परजीवी जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडियम को क्या कहा जाएगा? मलेरिया परजीवी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मच्छर जो हो जाएंगे वो जीवाणु जनित रोग नहीं हो जाएंगे, ठीक है? बाकी बात गोनोरिया, सिफिलिस ये सभी जीवाणु जनित रोग होंगे, जबकि मच्छर जो हो जाएंगे वो जीवाणु जनित रोग नहीं होंगे। आगे देखेंगे यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो यौवना आरंभ कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? यौवना आरंभ कहते हैं। आगे देखेंगे लैंगिक जनन संचारित रोग क्या होगा? तो लैंगिक जनन संचारित रोग जो होंगे एड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एड्स कहलाएंगे। अब विकल्प सी के साथ चले जाएंगे। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में एक प्रयुक्त उदाहरण? तो इसमें से सभी हो जाएंगे। इनमें से सभी देखिए डाइफॉर्म, कॉपर कंडोम और कॉपर टी एवं लूप ये सभी क्या है? परिवार नियोजन का एक उदाहरण ये सभी है। आगे देखेंगे सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की विकास अवस्था जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ब्लास्टुला कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण 44 प्रश्न रहे इस एक्सरसाइज में, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है? तो आप इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आते हैं तो आप क्या करें, उसका बेहतर ढंग से जवाब दे पाए। तो मिलेंगे इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।